कि वर्तमान सरकार की जो कमिटमेंट है वो क्वालिटी एजुकेशन के प्रति है और बहुत से ऐसे निर्णय गत 3 वर्षों में वर्तमान सरकार ने हमारे विभाग में लिए जिसके सार्थक परिणाम भी आपके सामने हैं। और वर्तमान में जैसे आप सीबीएसई स्कूल्स को अपने जो हमारे वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल्स है लगभग जो प्रथम चरण में जिन स्कूल्स का चयन हुआ उसकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। और जैसे मैंने पहले कहा सोच यही है कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में और बेहतर हो और अच्छी हो। इसी सोच के साथ ये निर्णय लिया गया है और इसकी जो मोडेलिटीज है, इसकी जो औपचारिकता है वो वर्तमान में विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि अगले शैक्षिक सत्र से ये जो चिन्हित आपकी 100 स्कूल है यहाँ पर आपके सीबीएसई प्रारंभ हो। ये एक उपलब्धि है समस्त प्रदेश के लिए और इसमें हमारे 2 जगहों का चयन हुआ है जिसमें हमारे अगर हम जिला शिमला की बात करें कोटखाई में हमारा ये केंद्रीय विद्यालय आपका आने वाले समय में इसको स्थापित किया जाएगा। और इसी तरह से हमारे सिरमौर जिला में आपके पोंटा साहब में जो एक तरह से हमारा बॉर्डर है उसके आगे उत्तराखंड की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, तो वहां पर भी मैं समझता हूँ केंद्रीय विद्यालय होगा। और वर्तमान में 26 केंद्रीय विद्यालय आपके पूरे प्रदेश में है, तो इन 2 को मिला के संख्या 28 बनेगी। और इसके बारे में 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारी कैबिनेट हुई थी उसमें निर्णय लिया गया और पूरे राष्ट्र में ये 57 के आसपास संख्या बनती है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश को 2 मैं समझता हूँ ये केंद्रीय विद्यालय मिले हैं, जिसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। तो ट्रेंड ही है, सभी ट्रेंड है, लेकिन वही बात है कि जो मैं समझता हूँ इसकी अभी प्रथम चरण जैसे मैंने कहा इसकी मोडेलिटीज है सारी वर्कआउट होगी और अलग से एसओपी तैयार करने की बात चली है, कैडर की बात चली है, तो आने वाले 1-2 महीने में सारी बातों का निर्णय हो जाएगा कि किस तरह से ये इस फैसले पर अमली जमा पहनाया जा सके। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल अब संख्या तो लगभग इसकी मैं सोचता हूँ 25 से अधिक हो चुकी है और लगभग 10-12 जगह तो उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। लेकिन हमने जहाँ पहले ये डिसाइड किया था कि नए जगहों पर आप ये आधारभूत ढांचा बनेगा, लेकिन उसके बाद हमने ये भी निर्णय लिया कि जो वर्तमान में स्कूल्स बने हैं जहां पर अच्छा आधारभूत ढांचा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग के स्कूल में डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि लगभग कुछ 4-5 जगह तो हमारे कांगड़ा में ही आपके उसका कार्य चला है और हमारी यही सोच थी। कई जो अनुभव हमने अटल विद्यालय के दौरान देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो एक था कि आप एक स्कूल में उदाहरण के तौर पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ही जो आपकी स्कूल बिल्डिंग बनी है उसमें लगभग 45-50 करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका है। इसी तरह से हमारे मैं समझता हूँ नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आपकी बिल्डिंग बनी है 25-30 करोड़ के आसपास, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और जो टोटल बजट आपका शिक्षा विभाग का कैपिटल हेड में हुआ करता था वो 150 करोड़ के आसपास था। तो मैं कहा जो हमारे अन्य स्कूल से उदाहरण के तौर पर हमारे प्राइमरी से लेकर प्लस 2 लगभग कोई 15,000 स्कूल है, वहां की जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है कैपिटल वर्ष आपके प्रभावित ना हो, तो हमने ये निर्णय लिया था कि आपके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की जो हम प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन देंगे वो आपकी प्री प्राइमरी से 5th तक होगा, यानी 5 करोड़ की दी थी। और इसी सोच के साथ जैसे मैंने कांगड़ा की आपसे बात की, कांगड़ा की ही कांगड़ा जिले में ही लगभग कोई 5-6 स्कूल का आपका कार्य चला है। आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगभग कोई आपके 1 दर्जन के आसपास आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्य चले हैं। और इसके अलावा जो हमने टेक ओवर करने हैं वो आपके अलग स्कूल्स है।